दोस्तों, आज हम आपसे माँ दुर्गा की कुछ बातें बताने वाले हैं जो शायद ही कोई जानते हो। दोस्तों, आपको तो पता है कि रावण का वध श्री राम ने किया था, लेकिन शायद ये नहीं पता कि इसके पीछे भी माता दुर्गा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आइए माता दुर्गा की और भी रोचक कथा के बारे में बातें करते हैं। दुर्गा माँ की यह कथा रामायण से जुड़ी हुई है। जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया था, तब ब्रह्मा जी ने रावण का वध करने और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री राम को माँ दुर्गा के स्वरूप माँ चंडी की पूजा करने का सुझाव दिया था। इस पूजा के लिए श्री राम को माँ को 108 नीलकमल के पुष्प अर्पित करने थे। ब्रह्मा जी का सुझाव मानकर श्री राम ने माँ चंडी का आह्वान शुरू किया और 108 नीलकमल के फूल मंगवा लिए। जब यह बात रावण को पता चली तो उसने इस पूजा में खलल डालने की कोशिश और अपनी माया से एक नीलकमल गायब कर दिया। माँ चंडी की पूजा करते समय जब श्री राम को एक नीलकमल का पुष्प गायब होने की बात का पता चला तो श्री राम को लगा कि उनकी पूजा सफल नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नीलकमल का फूल बेहद दुर्लभ है और आसानी से पाया नहीं जाता है। लेकिन बाद में उन्हें याद आया कि उनके भक्त उन्हें नीलकमल से संबोधित करते हैं। ऐसे में श्री राम ने माँ चंडी को नीलकमल की जगह अपना नेत्र अर्पित करने का फैसला किया। श्री राम ने एक एक कर 107 नीलकमल के पुष्प माँ चंडी को अर्पित कर दिए। आखिरी फूल अर्पित करने के लिए उन्होंने अपने तरकश से तीर निकाला और अपनी आंख निकालकर मां के चरणों में चढ़ाने का फैसला लिया। श्री राम तीर से अपना नेत्र निकालने की जा रहे थे कि तभी मां जगदम्बा उनके समक्ष प्रकट हुई। मां ने कहा कि वो उनकी पूजा से बेहद प्रसन्न है। ऐसे में श्री राम को उनका नेत्र अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद माँ जगदम्बा ने श्री राम को लंका विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। फिर श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर रावण का वध किया और माता सीता को बंधन मुक्त कराया। नवरात्रि के दिनों में आपने देखा होगा कि जहाँ भी माँ दुर्गा की पूजा होती है, वहाँ माता की मूर्ति के साथ उस परम शक्तिशाली असुर महिषासुर की भी प्रतिमा माता के साथ होती है। इस मूर्ति में माता त्रिशूल से महिषासुर का वध कर रही होती है। तस्वीरों में भी माता के साथ महिषासुर को दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता के साथ महिषासुर क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे माता का करुणामय हृदय है जो शत्रुओं पर भी दया भाव रखता है। आइए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य के बारे में। देवी भागवत पुराण में कथा है कि रंभ नामक एक असुर था जिसने अग्निदेव की तपस्या से एक पुत्र को प्राप्त किया था जो एक महिषी यानी भैंस से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह महिषासुर कहलाया। यह असुर वरदान के कारण जब चाहे मनुष्य और भैंस का रूप ले सकता था। ब्रह्मा जी की तपस्या करके इसने वरदान पा लिया था कि कोई स्त्री ही उसका अंत कर सकती है। इसलिए यह देवताओं के लिए अजेय था और शक्ति के मद में आकर इसने देवलोक पर अधिकार कर लिया। महिषासुर के शासन में देवता और मनुष्य भयभीत रहने लगे। ऐसे में सभी देवी देवताओं ने अपने तेज को मिलाकर एक तेजोमय शक्ति को प्रकट किया जो स्त्री रूप में अवतरित हुई। यही देवी माँ दुर्गा कहलाई। सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र से देवी को सुसज्जित किया। इस देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। देवी और महिषासुर में 9 दिनों तक महायुद्ध हुआ। महिषासुर को अपने अंत समय में माता दुर्गा की शक्ति का एहसास हो गया और उस असुर ने देवी से प्रार्थना की, हे माता, आपके हाथों मेरा वध हो और मुझे मुक्ति मिले। मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरे उद्धार का आप कुछ उपाय कीजिए। शरण में आए हुए असुर पर माता ने करुणा दृष्टि दिखाई और वरदान दिया कि मेरे हाथों से मृत्यु को पाकर तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। माता के इसी वरदान के कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है
कि माता के साथ महिषासुर का वध करते हुए माता की मूर्ति बनाकर देवी की 9 दिनों तक पूजा करनी चाहिए। इससे भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है।